नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 68 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेकर कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ही इसको बयान दिया है अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसलिए ये कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी किन किन चीज़ों को बदलना चाहती है और उसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे थोड़ा सा हम लोग। और सबसे अंत में आपको पढ़ाऊंगा कि नया जो पैटर्न आएगा उसके हिसाब से आपको बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए और किस तरह से तैयारी करना चाहिए। जिस तरह से आज करते हैं क्या उसी तरह से तैयारी करके हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रश्न की क्वालिटी बदलती है या पीटी एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता है तो आपको तैयारी भी बदलनी पड़ेगी। अगर आप वही ढर्रे पर तैयारी करेंगे तो मुश्किल होगा पीटी एग्ज़ाम पास करना। ओके, ख़ास तौर से उनका जिनका कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। ओके, तो देखेंगे एक एक करके। उससे सबसे पहले मैं न्यूज़ दिखाता हूँ जो न्यूज़ चल रहा है और क्या बदलाव करना चाह रही है बीपीएससी में, ये भी दिखाता हूँ। अभी आज ही जैसे 20 और 22 अक्टूबर को ना, आज तो नहीं कल है और एक एग्ज़ाम हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा 22 और 28 अक्टूबर को होना है। सॉरी, मैंने 20 और 22 बोला, 22 और 28 को होना है। इसी में बीपीएससी क्या कर रही है, एक प्रयोग कर रही है। किस चीज़ को लेकर कर रही है तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें करीब 38 पद हैं, 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 880 छात्र शामिल होंगे, मात्र 880 छात्र हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। फिर हम बीपीएससी पर आएंगे कि बीपीएससी में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा आयोग के लिए। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बड़ा ऐलान किया है कि इस परीक्षा में प्रिंटर को भी नहीं पता होगा कि क्या प्रश्न आएगा। मल्टीपल सेट का चयन परीक्षा के दिन ही किया जाएगा। परीक्षा के दिन ही मल्टीपल सेट में से एक सेट उठा के उसका चयन करके और पहले प्रश्न पत्र सेट होगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के समक्ष ही सील खोला जाएगा। ओके, परीक्षा के दिन ही सेट होगा और कई जगह तो सेंटर पर प्रिंटर लगाया जाएगा और सेंटर पर ही क्वेश्चन प्रिंट करके बच्चों में बांटा जाएगा। जो न्यूज़ दिया गया है, अभ्यर्थियों के समक्ष ही प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग होगी। यह प्रयोग अगर सफल हुआ तो आगे की परीक्षा में इस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आयोग पूरी रूप से लगा हुआ है कि प्रश्न पत्र लीक 100% रूप से 100% गारंटेड हो जाए यूपीएससी के जैसे कि हमारा प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। ओके, कहीं भी कोई लूप होल्स ना रहे। यूपीएससी तो सेंटर पर प्रिंट नहीं करती है, फिर भी उसके परीक्षा में कभी लीक का न्यूज़ नहीं आता है। बीपीएससी एक अच्छा प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए आपको धन्यवाद ही बोलना चाहिए क्योंकि आप ही के लिए कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में नहीं, सबसे पहले प्रश्न में तो इस चीज़ का बदलाव होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न पर आते हैं कि क्या बदलाव होगा। बीपीएससी 68वीं के परीक्षा में होगा नया प्रयोग। अब क्या है प्रयोग? अभी तक जितने 150 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, वो 150 ही पूछे जाएंगे। ओके, लेकिन इसमें से 100 प्रश्न जो होंगे वो तो एक एक नंबर के होंगे, यानी कि कुल 100 नंबर के होंगे। 50 प्रश्न जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे, यानी कि ये भी 100 नंबर के होंगे। टोटल प्रश्न के कितना नंबर का हो जाएगा? तो 200 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा। अभी कितने नंबर का होता है? तो अभी 100 नंबर का एग्ज़ाम, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगला है कि पीटी में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें 50 प्रश्न कठिन होंगे। इसके लिए अधिक अंकों का निर्धारण किया जाएगा। इसमें सेक्शन वाइज 50 कठिन प्रश्न होंगे, इसकी अलग श्रेणी होगी। इसकी पहचान के लिए ये 50 जो कठिन प्रश्न होंगे इनकी पहचान के लिए स्टार लगा होगा या तो अलग से लिखा होगा प्रश्न पत्र में, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, यानी कि 2-2 नंबर के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुक्का मारने वाले छात्रों के लिए बीपीएससी का परीक्षा संभव नहीं होगा। ये जरूरी भी था। शेष 100 प्रश्नों में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन 50 जो कठिन प्रश्न होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ तक आपको न्यूज़ पता चल गया। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पेज पर। ओके, हाँ, ये रहा। यानी कि अगर गौर से देखें तो सबसे पहला क्या कर रही है बीपीएससी, परीक्षा केंद्र पर ही प्रिंट वगैरह होगा। उससे तो हमें मतलब नहीं, वो बीपीएससी का है। मुख्य रूप से जैसे वो कराए, प्रश्न से हमें मतलब है। तो 100 प्रश्न जिस तरह से आ रहे हैं उसी तरह से आएंगे। 1 नंबर के 100 नंबर के ये प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न इसमें निगेटिव मार्किंग होगी और ये 2-2 नंबर के होंगे, ये भी 100 नंबर का होगा।
200 नंबर के कुल आपके एग्ज़ाम होंगे और इसी में से आपका कट ऑफ बनेगा। हर का कट ऑफ, एससी का, ओबीसी का, एससी एसटी, जनरल, सब का। ओके, तो ये 200 नंबर के जो परीक्षा होंगे, इसमें 50 प्रश्न में अब निगेटिव मार्किंग होगा। अभी जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो बीपीएससी एग्ज़ाम का, तो 150 का 150 जो रंग के आ जाते हो वो नहीं कर पाओगे आप, है ना। ई ऑप्शन के कारण कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ई ऑप्शन के कारण निगेटिव मार्किंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। नहीं, गलत हैं आप। ई ऑप्शन के कारण कोई प्रश्न कभी भी छोड़ के नहीं आता है एग्ज़ाम में, लेकिन निगेटिव मार्किंग के कारण आप प्रश्न छोड़ के आओगे एग्ज़ाम में। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। इसलिए निगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? जो जेन्युइनली पढ़ते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि तुक्के लगाने वालों के कारण कट ऑफ बहुत ही ऊपर चला जाता था, है ना। अगर आप 90 क्वेश्चन सही करके आओगे, है ना, और मान लो आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए या 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अभी तो अगर आपने 90 किए हैं, बाकी में आपने तुक्के मारे हैं, तो 90 के 90 आपको आंसर मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो इसलिए बीपीएससी ये बदलाव करने की कोशिश कर रही है, ट्रांसपेरेंसी भी ला रही है और प्रश्न में भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है। अब ये मूल प्रश्न है कि 68 बीपीएससी का जो फॉर्म होगा वो कब आएगा। तो कई जगह जो पहले आयोग ने बताया था उसके हिसाब से ये था कि अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर का तो आज 21 तारीख हो गया, अभी तक तो नहीं आया है। और कल परसों में न्यूज़ की एक कटिंग तैर रही थी, मुझे उस न्यूज़ का कोई मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो तैर रही थी कई जगह, उसके हिसाब से था कि जनवरी 2023 में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। यानी कि ये मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो पहली बात तो बीपीएससी का जो कैलेंडर है वही फेल हो गया, जो उसने बना कर दिया था कि दिसंबर में हम 67th का मेंस ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो जो भी है, अगर इसका नोटिफिकेशन जब भी आता है आपको तैयार रहना है पहले से ही, क्योंकि जिस तरह से ये 50 क्वेश्चन इसने ऐड किया है ना, यकीन मानो ये 50 क्वेश्चन गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी तक जो आप रट के जाते थे लूसेंट और वहाँ पर टिक्का मार के बिल्कुल खुश होकर घर आ जाते थे कि अगर 100 क्वेश्चन किया है उसमें से 70 भी सही हैं तो 70 नंबर तो मिलेंगे ही, आप खुश। तो ये चीज़ नहीं होगा अब आप अगर इस 50 क्वेश्चन को टच करेंगे तो आपको 1/3 या 1/4 जितना भी निगेटिव मार्किंग डालेगा आयोग वो होगा ही। 1/3 डालेगा तो कठिन हो जाएगा और ज़्यादा, 1/4 डालेगा तो थोड़ा सा कम कठिन होता है। ओके, अब चलते हैं कि इसके लिए पढ़ना कैसे पड़ेगा। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये किस तरह के होंगे, सबसे पहली बात तो ये है। तो अगर आपने 67th का पीटी जो हुआ है दोनों दिया होगा, जो कैंसिल हो गया वो और जो अभी जो हुआ है वो, इन दोनों को दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि आयोग जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उसकी संख्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। धीरे धीरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 50 के 50 डाल दिए जाएं निगेटिव मार्किंग के साथ, तो वो पेपर आसान नहीं होगा। वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें से ई ऑप्शन हटा के या निगेटिव मार्किंग ऐड कर देता है आयोग, तो वो 50 आसान स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आप करने से डरोगे। प्रेशर बनता है, प्रेशर का ही खेल ही होता है पीटी एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे, उसी लेवल के, हो सकता है लेवल अप भी जाए, लेवल उठाएगा ही, क्योंकि 2 नंबर के जो सवाल देगा तो 1 लाइनर क्वेश्चन 2 नंबर के नहीं दिए जाते हैं जनरली। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 2 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन आई थिंक स्टेटमेंट वाले ही होंगे। किस तरह के पूछे जाएंगे? तो हिस्ट्री का जो स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन होता है, पॉलिटी में होता है, या 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया उसमें ज्योग्राफी के बहुत अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए गए थे। इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 67th जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें साइंस के स्टेटमेंट वाले 1-2 क्वेश्चन मिले थे जो बहुत ही अच्छे थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे ही आएंगे, स्टेट पीसीएस के जो कोर बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो पिछड़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने तैयारी का पैटर्न नहीं चेंज किया तो आप पिछड़ोगे। और यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं यूपी पीसीएस की, उनके मार्क्स ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का अच्छा खासा प्रैक्टिस करके जाते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाते हैं। इसलिए आप भी अपने प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों को तरीक़ों को बदलना होगा अगर आपको 68 बीपीएससी वाकई जेन्युइनली सीरियसली देना है तो। यहाँ तक क्लियर हो गया है बात? किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, कितने नंबर के आएंगे, ये सब मैंने बता दिया है। अब चलते हैं कि किस तरह से पढ़ना होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट पर
बिल्कुल कन्फर्म होते हैं सही या गलत में। तीसरा स्टेटमेंट जो होता है वही उनको फंसा रहा होता है। तो इसका एक मेथड होता है, ये मेथड सब जगह काम नहीं करता है। क्या होता है? एलिमिनेट करना। जो स्टेटमेंट गलत है उसको ऑप्शन में से एलिमिनेट करके बाकी दो को आप लगा सकते हैं, जैसा इस बार बीपीएससी में पॉसिबल हो पा रहा था। तो अगर एलिमिनेशन मेथड आपको मिलता है क्वेश्चन में तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए। ओके, अब इसके लिए क्या सब करना होता है? जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सारे सब्जेक्टों के बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी अगर ढंग से सेट करती है तो। और क्या होना चाहिए? जो करंट हैं, करंट के वन लाइनर फैक्ट के अलावा, हो सकता है करंट का 2 नंबर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ ले, वन लाइनर फैक्ट के अलावा आपको करंट में अफेयर को पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर को वन लाइनर फैक्ट जो एमसीक्यू लगा के जाते हैं, उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज इस बार 68 के लिए आएंगे वो नए नए पैटर्न पर आएंगे। अगर पुराने पैटर्न पर आते हैं तो उनको मत खरीदना, ओके ना। तो जो करंट अफेयर होंगे उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्ड में। तो अब हिस्ट्री से हमें क्या सब पढ़ना पड़ेगा? अगर हिस्ट्री को देखें तो मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ कि 8 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़िए। ओल्ड एनसीईआरटी जो है या न्यू एनसीईआरटी, दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे हैं। इसको बेसिक से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही एग्ज़ाम में जाना है। हिस्ट्री के लिए 8 to 12 एनसीईआरटी ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न के लिए। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इनफ होगा। नहीं, आपके क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं आएगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, भले ही आप उसमें गलती करवाओ, वो अलग चीज़ होगा। ओके ना। अब आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें? तो भूगोल के लिए अंत में मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ज्योग्राफी के लिए 8वीं से लेकर 11th तक के एनसीईआरटी पढ़ना है। 12th का नहीं पढ़ना है क्योंकि 12th में थोड़ा सा अलग है ज्योग्राफी। तो 8 से 11 तक के अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बेसिक से बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है ना। तो इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर आप क्वेश्चन के पैटर्न को जाकर देखिए, इसी पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम। ओके, अगला है साइंस। साइंस इस बार जो पूछा, कोई भी बच्चा अगर चाहे तो देख के जांच सकता है। 6 से लेकर 11th तक के जितने एनसीईआरटी जो पढ़ के गए होंगे और लूसेंट जो पढ़ के गए होंगे, वो सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट से आए थे। लूसेंट समझ में नहीं आती है तो उनको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो 6ठी से 11वीं तक के एनसीईआरटी पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और लूसेंट पढ़ के जाइए। साइंस में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं पूछता है। इसके अलावा 6 से 11th एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पैटर्न पढ़ने की चेंज करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे से बुक नहीं पढ़ा जाता, मैं तो क्राउन और जो है लूसेंट और ये घटना चक्रात इन्हीं को रट के जाऊंगा एग्ज़ाम देने। तो अब वो संभव नहीं हो पाएगा। 50 क्वेश्चन कठिन स्तर के आ सकते हैं। पॉलिटी के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी है ये, आपको मेंस से बहुत मददगार होगा। जितने एनसीईआरटी मैंने बताए हैं वो सारे मेंस में आपके काम आएंगे। और अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही तो आप लक्ष्मीकांत को ढंग से पढ़िए, उससे भी पॉलिटी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मेंस में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी अगर सिर्फ लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन प्री में नहीं आएगी। तो 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए, दोनों बात बराबर ही है। इससे आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके बाहर नहीं पूछता है। बिहार स्पेशल के लिए तो अलग से मैं बता ही चुका हूँ। बिहार स्पेशल से उम्मीद कम है कि वो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर में जीएस के ही पूछेगा जनरली, जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी होते हैं। इसमें बिहार को शायद ही इंक्लूड करे, वो बिहार को एक्सक्लूड करके ही चलेगा। अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 9th से लेकर 11th की एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ के जाना है, बस इसके बाहर का कुछ नहीं पढ़ के जाना। 9 से 11th एनसीईआरटी और लूसेंट। अब है मूल रूप से क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अभी तक आप करते आ रहे हैं वो भी करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पर आएंगे। 100 क्वेश्चन जो पिछला पैटर्न है उसी पर आएगा। 50 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना है? तो यूपीएससी और यूपीपीएससी, इसके क्वेश्चन के लेवल बड़े अच्छे होते हैं। यूपीपीसीएस, इनके प्रीवियस ईयर के जो आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू। बहुत सारी बुक आती हैं मार्केट में, बहुत सारी। मुझसे बुक के नाम मत पूछिएगा, मार्केट में देखिए, ऑनलाइन सर्च करके देखिए, हज़ारों बुक हैं जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर और यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर, इनके बुक आते हैं अलग अलग पब्लिकेशन के।
तो आप वहाँ से इसको ख़रीद के इसको अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट के मिल जाएंगे या एक ही में मिल जाएगा जीएस का पूरा 10 साल 20 साल के क्वेश्चन बैंक, तो उसको करना अभी से ही लगाना, एक एक क्वेश्चन को शुरू करना पड़ेगा आपको, यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से पैटर्न, इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम धीरे धीरे जा रहा है। तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। इस बार जो राजा राम मोहन राय जी वाला क्वेश्चन पूछा गया था 67th बीपीएससी में, वो भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। और जो एक पूछा गया था कंडक्टर वाला क्वेश्चन, वो यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर का था, साइंस में जो पूछा गया था। तो आपको इन दोनों का प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर को। एनसीईआरटी पढ़ के आपको बेसिक मजबूत करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं मारना है, उसको समझना भी पड़ेगा, वो आपके मेंस में भी काम आएगा। मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये लोग। तो ये था 68 बीपीएससी के जो पैटर्न बदल रहा है, अभी से ही तैयारी का तरीका बदल लीजिए। 3 महीने करीब में, अभी 2.5 महीने करीब इस साल में बचे हुए हैं, और अगले महीने में 3 से 4 महीने मिलेंगे आपको। 6 महीने मिनिमम आपको मिल रहे हैं, 6-7 महीने, 6 महीने से कम ही मिलेगा, 5 महीने। तो उतने दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेली अपना रूटीन बना के पढ़ते हैं। तो पढ़ना अभी से ही पैटर्न चेंज करके शुरू कर दीजिए, जिससे आपको लाभ हो, बाद में पछताना ना पड़े। जनवरी तक अगर आप वेट करेंगे नोटिफिकेशन आने का, तो उसके बाद समय निकल जाएगा, आप एक भी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके। और अगर मान लो पैटर्न नहीं भी बदलता है, तो एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहेगा अगर आपका, तो मेंस में तो काम आएगा ही आएगा, जीएस में भी काम आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी बेसिक है हर सब्जेक्ट का। टॉपरों को उठा के देख लो, जो एसडीएम डीएम वगैरह वीडियो बनाने लग गए हैं आजकल, तो सरकारी नौकरी में रहते हुए सारे यूट्यूबर बन गए हैं, तो उनके वीडियो देख लो, सब एक ही शब्द में बोलते हैं कि एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है। तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आदत लगाइए पढ़ने की। ओके। बाकी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है लिंक में, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे ग्रुप और चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं सब लोगों से, उसको भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।